Okay, hello. Today we'll talk about digestion and absorption of carbohydrates. Alright, अभी हम लोग पूरा देखेंगे कि माउथ से लेकर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है विद द कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग वी कंज्यूम इन डाइट, तो डाइट में हम लोग मोस्टली पॉलीसेकेराइड या फिर हम लोग डायसेकेराइड लेते हैं. ठीक है, इट्स नथिंग कि हम मोनोसेकेराइड्स कंज्यूम कर रहे हैं. वी आर कंज्यूमिंग पॉलीसेकेराइड्स और डायसेकेराइड्स. ठीक है, विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स. मतलब मान लो कि मोनोसेकेराइड है, 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन कर रहे हैं और वो डाइसेकेराइड बना रहे हैं, या फिर 3 मोनोसेकेराइड कंबाइन कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, उसके डिपेंड करता है, राइट. तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि 2 मोनोसेकेराइड्स जुड़ते कैसे हैं. ये मोनोसेकेराइड है, इसके पास अपना ये एक मोनोसेकेराइड है. ठीक है, इसके पास अपना ये हैंड है, राइट. ये एक और मोनोसेकेराइड है, इसके पास ये अपने 2 हाथ. 2 मोनोसेकेराइड बनाए. अब हमने जब इनको जोड़ना है मोनोसेकेराइड को, तो हम क्या करेंगे, हम इन 2 हाथों को ले लेंगे. विल कट दिस 2 हैंड्स और हमारे पास क्या बचेगा, ये तो ये लोग एक एज अ वन फंक्शन करेंगे. ठीक है, ये बॉन्ड बन गया, ब्लैक कलर का बॉन्ड बन गया. और मतलब ये जो है अब एक ही तरह काम करेंगे. मतलब इसका जो लेफ्ट होगा वो ये होगा और राइट ये होगा. ठीक है, तो ये दोनों, ये हैंड इसका यूज़ होगा, ये हैंड इसका यूज़ होगा. तो ये लोग जुड़ गए, इनके अंदर बॉन्ड बन गया. हमने निकाल लिया इनके दोनों हाथ. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इस मोनोसेकेराइड से हमने H पॉजिटिव ले लिया और इससे हमने OH नेगेटिव का आयन ले लिया और हमने साथ में क्या बना दिया, वाटर. तो ये बन गया अब डाइसेकेराइड. ऐसे बनते हैं डाइसेकेराइड्स. लेकिन जब हम लोगों को एक डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड को तोड़ना है, तो वो तोड़ते कैसे हैं. जो चीज़ हमने उन दोनों से ली है, मतलब जो हमने वाटर लिया या फिर जो हमने उनसे हैंड्स लिए हैं, तो हम उनको वापस कर देंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट. तो हमने इनको दोबारा क्या किया, हमने इनको वाटर दे दिया. जो हमने इनसे लिया था वही हमने दे दिया. इस वाले को हमने H पॉजिटिव दे दिया, इस वाले को OH नेगेटिव. इस वाले को हमने दे दिया उसका लेफ्ट हैंड और इसको इसका राइट हैंड दे दिया. तो फिर ये दोनों फिर से अलग अलग हो गए विद बोथ हैंड्स. दोनों 2 मोनोसेकेराइड्स बन गए. ठीक है, तो ये हमने वाटर जो दिया है, ये क्या प्रोसेस हुआ है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, दिस इज हाइड्रोलिसिस. ठीक है, हाइड्रोलिसिस की हमने वाटर दिया, एक डायसेकेराइड था उसमें हमने वाटर दिया, तो हमने 2 मोनोसेकेराइड्स बना दिए. दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस. ओके, दिस इज ब्रेकिंग डाउन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये हमने बेस किया है. ठीक है, ये डायसेकेराइड वाटर हमने ये हाइड्रोलिसिस की. ये मैंने आपको बेसिक बताया कि बेसिक हाइड्रोलिसिस में कि जो एक पॉलीसेकेराइड हमारे पास आएगा हम उसे ब्रेक डाउन कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है. अब हम देखते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं. एक हम पढ़ते हैं सुक्रोज, जो कि केन शुगर से मिलता है. ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें एज इट इज़ नहीं मिलता. लैक्टोज, जो कि मिल्क की फॉर्म में मिलता है हमें. ठीक है, देन स्टार्च. स्टार्च जो है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच वी कंज्यूम. ठीक है, इसमें से निकलता है ग्लूकोज. ठीक हो गया. ऐसे कितने सारे और हैं, जैसे कि अमाइलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया. ठीक है, ऐसे कितने, लैक्टिक एसिड हो गया. तो ये, और हमारी अगर सेलुलोज भी है ना डाइट के अंदर, लेकिन जो सेलुलोज है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब देखते हैं कि माउथ में सबसे पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन माउथ. तो माउथ के अंदर हमारे पास एंजाइम होता है टायलिन, जो कि अल्फा अमाइलेज, जो कि एक फॉर्म है अमाइलेज की. ठीक है, और अमाइलेज हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के लिए होता है, राइट. तो टायलिन हमारे सलाइवा में होते हैं और ये सिक्रीट कौन करता है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करता है इसको. ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टार्च जो स्टार्च हमारे पास मेन, हम लोग मेन की एग्जांपल लेंगे. ठीक है, स्टार्च, इसकी प्रेजेंस में माल्टोस. ठीक है, माल्टोस इज व्हाट, माल्टोस इज अ डाइसेकेराइड. इट्स अ डाइसेकेराइड. ठीक है, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड और वो डाइसेकेराइड में उसको हमने तोड़ दिया. कितना परसेंट स्टार्च टूटेगा, इट्स ओनली 5%, क्योंकि हम लोग अपने माउथ में बहुत ही कम टाइम के लिए फूड को रखते हैं. ठीक है, इसीलिए 5% एक्शन नहीं हो पाता है. ठीक है, स्टार्च विल कन्वर्ट इनटू माल्टोस.
फिर हम जाते हैं स्टमक में। अब जब हम स्टमक में जाएंगे, ठीक है, बहुत ही पतला सा स्टमक है, जब हम स्टमक में जाएंगे तो यहाँ पे फंडस, यहाँ पे सपोज ये है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, दैट कंटेन्स एसिडिटी HCl, ठीक है। स्टमक के अंदर हमारे पास 1 घंटा होगा, 1 आवर, कि हम लोग ये जो एक्टिविटी है सलाइवरी अमाइलेज की, ये वाली जो अमाइलेज है सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टमक में 1 घंटे तक चलेगी, मतलब 1 घंटे तक डाइजेशन होगी स्टमक में। दैट इज़ कि 40% डाइजेशन हो जाएगी स्टमक में। स्टमक की डाइजेशन होगी किस वजह से? जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था उसकी वजह से। उसके बाद ऐसा क्या होगा कि 40% हो गया, उसके बाद क्यों नहीं होएगी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की ओर? बिकॉज वो जो फूड हमने लिया है आफ्टर 1 आवर वो HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा। जो फूड है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आ गया तो सलाइवरी अमाइलेज जो था हमारा वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने पता है कि जो सलाइवा है उसकी pH होती है एल्कलाइन 7 to 8, ठीक है, और ये जो अमाइलेज है वो एल्कलाइन pH में काम करता है। लेकिन जब वो स्टमक में एसिड के साथ मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज दैट विल नॉट बी फंक्शनल। तो इसीलिए 40% होती है। कब तक होती है? जब तक HCl से ना मिले, ठीक है। सो दिस हैपेंस इन स्टमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या आता है? जो स्टमक है, ठीक है, ख़त्म हुआ तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा डिओडेनम, ठीक है, डिओडेनम ही तो आता है सबसे पहले। तो डिओडेनम में क्या चीज़ ओपन होती है? हमें पता है यहाँ पे पैंक्रियाज है, ठीक है, और पैंक्रियाज की सीधी सिक्रीशन आती है यहाँ पे डिओडेनम में। और पैंक्रियाटिक जो सिक्रीशन है वो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है वो होती है रिच इन बाइकार्बोनेट, सही है, रिच इन बाइकार्बोनेट तो होती है रिच इन अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो फिर अमाइलेज जो है वो एक्ट करेगा स्टार्च पे, और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन 15 से 30 मिनट्स लगेंगे 80% डाइजेशन ऑफ स्टार्च होने में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की 80% डाइजेशन ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की वजह से हो जाती है। इतना पावरफुल है ये, मतलब इसका जो अमाइलेज है ना वो सलाइवरी अमाइलेज जैसा ही है, मतलब वैसा ही काम करता है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये 15-30 मिनट्स में 80% कर देता है, ठीक है। अब जैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और आगे जाता है, लाइक डिओडेनम आ गया, उसके बाद इलियम, जयजनम, है ना, पूरी की पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसमें जो एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, या फिर आप बोल दो एंटेरोसाइट्स हैं ना, जो एंटेरोसाइट्स वो क्या रिलीज़ करते हैं? उनके पास 4 एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम? सबसे पहला सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ठीक है, ये 4 एंजाइम्स हैं, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, अल्फा डेक्सट्रिनेज। जो सुक्रेज है वो कन्वर्ट कर देगा हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। लैक्टेज मतलब सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा सुक्रेज इनटू फ्रक्टोज और ग्लूकोज। लैक्टोज को लैक्टेज एक्ट करेगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज, माल्टेज को ग्लूकोज, और ये अल्फा डेक्सट्रिनेज ये पॉलीमर होता है, 3 to 9 ग्लूकोज का होता है, तो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगा। तो ये जो होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैंने बताया एंटेरोसाइट्स में, जो माइक्रोविलाई होते हैं उस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही वो एंटेरोसाइट्स के कांटेक्ट में आते हैं ये हमारे जो डाइसेकेराइड्स, ये सुक्रोज डाइसेकेराइड है ना, ये सारे ये तीनों डाइसेकेराइड्स इनकी प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो एंटेरोसाइट्स में भी ये 4 एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये मैंने बनाया। माउथ में सलाइवरी अमाइलेज यूज़ होता है, 5% डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। स्टमक में सलाइवरी अमाइलेज ही यूज़ होता है, जब तक HCl के कांटेक्ट में ना आए तब तक ये काम करता है 1 घंटे तक, और दैट इज़ 40% डाइजेशन होनी। डिओडेनम में पैंक्रियाटिक अमाइलेज काम करता है 80%, 15 to 30 मिनट्स में हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मल एंटेरोसाइट्स में 4 एंजाइम्स होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, डेक्सट्रिनेज, और वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।